गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में सागरिका हिंदी पाठमाला से पाठ 7 सहेली को पत्र, इस पाठ को पढ़ेंगे। पत्र हम सभी जानते हैं कि एक संचार का माध्यम है, ठीक है, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का माध्यम है। आज हमारे पास कई अन्य साधन हैं जिसके द्वारा हम अपनी बातें अपने हित मित्र, रिश्तेदार या परिचित लोगों तक पहुंचा पाते हैं, और सबसे हैंडी साधन है मोबाइल। पर एक समय ऐसा था जहां वार्तालाप, दूर रहने वालों से वार्तालाप पत्र के माध्यम से ही किया जाता था। आइए हम इस इस पाठ को, सहेली को पत्र, पढ़ें और समझें। बच्चों, आप भी मेरे साथ इस पाठ को साउंड रीडिंग से पढ़िए, ठीक है। और इस पाठ के अंदर जो केरल राज्य के त्योहार ओणम के बारे में बताया गया है उससे भी हम जानेंगे। पाठ 7 सहेली को पत्र। पत्र लेखन हिंदी की एक विधा और संचार माध्यम है। इस पत्र के माध्यम से केरल राज्य के ओणम त्योहार के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो पत्र लिखने वाले ने पता लिखा है B4/13 साउथ एनक्लेव, कोयम्बटूर, दिनांक 15 अगस्त 2021। 21 मैंने अपने मन से ऐड कर दिया है। प्रिय अंशु, नमस्ते। पत्र किसे लिखा गया है? अंशु नाम के बच्चे को। नमस्ते, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया तो सोचा आज मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। हम लोग यहाँ 3 महीने पूर्व आए थे। एक अच्छे विद्यालय में मेरा दाखिला हो गया है। यहाँ नई कक्षाएं 15 जून से आरंभ होती हैं। अब तो मेरी कई सहेलियां बन गई हैं। इस सप्ताह मेरे स्कूल में 5 दिन की छुट्टियां हैं क्योंकि ओणम पर्व आ रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम इसके विषय में जानना चाहोगी। अब जो पत्र लिख रही है बच्ची, ये अपने सहेली से जहाँ नई जगह सेटल हुई है उस जगह के बारे में और वहाँ के त्यौहार के बारे में बता रही है। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार है। यहाँ इस समय धान की फसल कटकर घर जाती है। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में माह को चिंग मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारियां कर चुकी हो। प्रकृति मतलब नेचर बच्चों। और श्रावण मास वर्षा का महीना है, तो इस समय वर्षा के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है, और ये हरियाली देखकर ऐसा लगता है मानो नेचर, प्रकृति भी ओणम इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयार है, ठीक है। अंशु, तुम्हें पता है कि प्रत्येक त्यौहार के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी रहती है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। वे अत्यंत पराक्रमी राजा थे। पृथ्वी और आकाश पर अधिकार करने के बाद वे आकाश की ओर बढ़े तो देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उनके अनुरोध पर भगवान विष्णु ने महाबली से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक देव युग की, ईश्वर के युग की कहानी है, पुरानी के युग की कहानी है, जिसमें राजा बलि जो थे उन्होंने अपने पराक्रम और बल से धरती और आकाश दोनों को जीत लिया था। और जब वे देवराज इंद्र की ओर बढ़े तो इंद्र चिंतित हुए कि ये हमारे सिंहासन पर भी अब अपना अधिकार कर लेंगे, और उन्होंने विष्णु भगवान से मदद मांगी। विष्णु भगवान ने वामन अवतार बनाकर, है ना, बौने का रूप बनाकर वे बलि के दरबार में पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि की मांग की। इसके बाद उन्होंने 3 पग में पहला पग धरती नापा,
दूसरा पग आकाश और तीसरे पग में जब बलि के पास कुछ नहीं बचा तो स्वयं उनको नाप लिया, उनके शरीर को, और उसके बाद उन्हें पाताल लोक में भेज दिया गया। तो आगे हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के बाद केरल राज्य में आते हैं। उस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार को विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों को साफ करके आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली बनाई जाती है। रंगोली के पास दीप रखकर महाबली की मूर्ति का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। यह परिवार के सदस्यों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। सब मिलजुल कर उल्लासपूर्वक यह त्यौहार मनाते हैं। तुम तो जानती ही हो कि त्यौहार का मतलब घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाना है। यहाँ के लोग भी विविध पकवान बनाते हैं, जैसे चावल, पापड़, खिचड़ी, उप्पेरी यानी पकौड़ी, पायसम, खीर आदि। बच्चों, हर त्यौहार आपसी मेलजोल और सहयोग का है, तो ओणम भी लोगों के आपसी मेलजोल और आपसी प्रेम को दर्शाता है और इस दिन वहाँ के लोग विभिन्न पकवान बनाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं। गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। यह आरनमुला नामक स्थान पर होती है। दूर दूर के गांवों में सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं। इस सर्प नौका दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। अब देखिए, इस त्यौहार की जो विशेषता है, यहाँ पर इस अवसर पर कई खेलकूद और मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इस त्यौहार में विशेष आकर्षण होती है नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ में सभी अपनी नाव को सजाते हैं और बोट रेस का आयोजन होता। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं, इसलिए आंगन में बनी कलाकृतियां हटा दी जाती हैं और केरलवासी अगले ओणम की प्रतीक्षा में खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। इस तरह देखिए, इस बच्ची ने जो पत्र लिख रही है, इसका नाम वंदना है। इसने त्यौहार के बारे में, ओणम त्यौहार के बारे में सब कुछ बताया है। अब यह व्यक्तिगत बातें पूछ रही है। आशा है चाचा चाची और प्रणव भैया स्वस्थ होंगे। उन्हें मेरा सादर प्रणाम कहना। अगली छुट्टियों में तुम केरल घूमने का प्रोग्राम बना लो। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में अनूठा है, मतलब वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत अनोखी है। तुम अपना व अपने विद्यालय के बारे में लिखना। तुम्हारी सहेली वंदना। यह पत्र किसने लिखा है? वंदना ने। ठीक है। B4/13 DLF अंकुर विहार गाजियाबाद। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ा है इस वीडियो में। इसके शब्दार्थ जो हैं आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। पूर्व, पहले, पर्व, त्यौहार, उल्लास, खुशी, पौराणिक, पुराणों से ली गई घटना, प्रतीक्षा, इंतजार, निकटवर्ती, समीप का, प्रत्येक, हर एक, माह, महीना, पराक्रमी, महान। हर चीज़ आप साउंड रीडिंग से पढ़ के समझिएगा और इन शब्दार्थों को हिंदी की कॉपी में लिखिएगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर है मैंने लाइव क्लास के दौरान हल कराया है, इसे भी आप हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। अगली वीडियो में इसी पाठ के अदर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।